सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत त्वचा यानी स्किन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करते हैं त्वचा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि त्वचा का अध्ययन या स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। किसी भी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है त्वचा किस ऊतक की या टिश्यू की बनी होती है? तो संयोजी ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है? संयोजी ऊतक से बनी होती है। फिर बात करते हैं त्वचा की मोटाई कितनी होती है? तो त्वचा की मोटाई 0.5 mm से 2 mm तक होती है। तो त्वचा की मोटाई 0.5 mm से 2 mm होती है। फिर बात करते हैं कि त्वचा का जीवन काल कितना होता है? त्वचा का जीवन काल लगभग 28 दिन होता है या लगभग 4 हफ्ते होता है। ये एक वयस्क व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या घटती बच्चा होता है तो इसका टाइम अलग होता है, लेकिन एक जो सर्वमान्य बात है लगभग 28 दिन या 4 हफ्ते त्वचा का जीवन काल होता है। फिर बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है। ऊपर से लेके सिर से लेके पैरों तक त्वचा हमारे शरीर में है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? त्वचा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है श्वेत ग्रंथि जिसे स्वेट ग्लैंड बोला जाता है और दूसरी होती है तेलीय ग्रंथि। तो जो श्वेत ग्रंथि है इससे पसीना निकलता है और पसीने के साथ में सोल्ट यानी लवण। पसीना और लवण यानी सोल्ट किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथि से निकलता है। और तेलीय ग्रंथि से सीबम निकलता है। सीबम और तेल। आप देखते होंगे कि कई लोगों की स्किन तेलीय होती है, चेहरे पे कई बार ऐसे हाथ लगाते हैं तो हाथ चिकना हो जाता है यानी तेल आ जाता है। तो वो तेल किससे निकलता है? तेलीय ग्रंथि से निकलता है जिसे सीबम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी का संश्लेषण। विटामिन डी का संश्लेषण कहां पर होता है? त्वचा के अंदर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन डी का संश्लेषण कहां होता है? त्वचा के अंदर होता है। और त्वचा एक उत्सर्जी अंग भी है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, हानिकारक होते हैं, उन्हें पसीने के साथ निकाल देती। जैसे लवण हो गया, सोल्ट है, और अमोनिया वगैरह जो पसीने के साथ निकल जाते हैं। तो कौन काम करता है? त्वचा करती है। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। त्वचा के अंदर एक लाइसोसोम नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कीटाणुनाशक होता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु प्रवेश करता है स्किन के थ्रू तो उसे उस कीटाणु को कौन मार देता है? लाइसोसोम मार देता है। अब हम बात करते हैं त्वचा कितने प्रकार की होती है। वैसे तो त्वचा की 7 परतें होती है, लेकिन जो हमारे काम की है वो 2 ही है। तो त्वचा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एपिडर्मिस और दूसरे को बोलते हैं डर्मिस। जो एपिडर्मिस है यह हमारी बाह्य त्वचा है। जो आप हमारे शरीर के ऊपर देख रहे हो ये त्वचा, इसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जिसे बाह्य त्वचा भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ब्लड नहीं होता। जब भी छोटी सी खरोंच लगती है तो आप देखोगे कि खरोंच लग जाती है लेकिन खून नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है? मेलानिन हार्मोन पाया जाता है। ये मेलानिन हार्मोन क्या काम करता है? अब मेरा रंग सांवला है, क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर मेलानिन हार्मोन ज्यादा है। जो इंसान गोरे होते हैं उनके अंदर मेलानिन हार्मोन कम होता है। जिन लोगों के अंदर स्किन कैंसर होता है उनके अंदर मेलानिन हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या फिर मेलानिन हार्मोन उनके अंदर कम स्रावित होता है। तो मेलानिन हार्मोन जिनके अंदर ज्यादा होता है उनका रंग ज्यादा काला मिलता है या ज्यादा गहरा मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिन लोगों का रंग गहरा होता है उनके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? मेलानिन हार्मोन ज्यादा पाया जाता है। और ये मेलानिन हार्मोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज होती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरणों के प्रभाव में हमारा शरीर आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस यूवी रेज से कौन बचाता है? मेलानिन बचाता है। और मेलानिन के कारण ही शरीर का रंग ज्यादा गहरा होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस क्या होती है? आंतरिक त्वचा होती है। हमारे शरीर के अंदर ऊपरी परत के नीचे जो त्वचा की स्किन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डर्मिस यानी अंतः त्वचा। जब हमारे थोड़ी खरोंच गहरी लग जाती है तो आप देखोगे उसके अंदर से खून आ जाता है, तो डर्मिस के अंदर खून पाया जाता है। अब बात करते हैं डर्मिस की, तो डर्मिस के अंदर ही श्वेत ग्रंथि और तेलीय ग्रंथि, जितनी भी ग्रंथियां हमारी त्वचा के अंदर होती है वे सभी कहां पाई जाती है? डर्मिस यानी अंतः त्वचा के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं बालों की जड़। क्वेश्चन आया हुआ है, एचएसएससी के अंदर पूछा गया था और एसएससी के अंदर भी। हमारे शरीर के ऊपर रोए होते हैं या फिर जो बाल होते हैं उनकी जड़ें कहां पर होती है? डर्मिस यानी अंतः त्वचा के अंदर होती है। फिर बात करते हैं औद्योगिक प्रयोग। आपने देखा होगा कई जानवरों की खाल का औद्योगिक प्रयोग होता है, जैसे ढोल नगाड़े बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, चमड़े के बेल्ट बनते हैं। तो उस चमड़े का प्रयोग करते हैं तो वो चमड़ा कौन सा होता है? डर्मिस होता है यानी आंतरिक चमड़ा होता है। तो ये आज हमने त्वचा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने त्वचा यानी स्किन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रमन शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।